सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की शिक्षिका आज आपको लट लकार और लिट लकार से संबंधित कुछ अनुवादों को बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हमें शब्द रूप को याद करना होता है। शब्द रूप जैसा कि आप देख सकते हैं तीन रूपों में, तीन वचन में है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसके तीन पुरुष भी हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हमारा सबसे पहला यानी प्रथम पुरुष का शब्द रूप एक वचन में सह, तौ, ते। एक वचन है सह, अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों और ते का अर्थ होता है वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम यानी हम सब। पट धातु का रूप लट लकार के साथ, जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा या नहीं है तो आप याद करेंगे। पठति, पठता, पठन्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत और उत्तम पुरुष पठामि, पठाव, पठामा। तो लट लकार में हम वर्तमान काल की बात करते हैं और जब भी हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो वहाँ पर ता है, ती है, ते हैं का भाव प्रकट होता है। तो जैसे हमें अगर अनुवाद करना है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ जिससे आप अनुवाद करना सीख सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी धातु के साथ आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी क्रिया के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या होती है हम यहाँ देख सकते हैं। वह को संस्कृत में कहते हैं सह, और सह जो है वो एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हम यहाँ ता है की बात कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये लट लकार की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है। तो लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन हम देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शब्द रूप का सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देखेंगे जो है पठति। तो हमारा अनुवाद बनता है सह पठति, सह पठति, यह हमारा अनुवाद हो जाएगा। अगर यहीं पर हम कहते हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। तो युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो। तो आइए देखिए इसकी संस्कृत क्या होगी। तुम दोनों, जैसा कि हमने देखा युवाम, और युवाम किस में आता है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो आइए हम लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन को देखते हैं कि ये क्या होगा। तो लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, पठथः। तो हम लिखेंगे युवाम पठथः। तो ये हमारा एक आसान सा तरीका होता है छोटे छोटे अनुवादों को बनाने का। हमेशा ध्यान रखेंगे कर्ता जिस भी रूप में होगा, क्रिया हमेशा उसी रूप में प्रयोग की जाएगी। अगर कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष ही होगी। अगर कर्ता द्विवचन मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी द्विवचन मध्यम पुरुष ही होगी। तो कर्ता और क्रिया हमेशा समान रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद हम संस्कृत में कैसे करेंगे। तो मैं की संस्कृत होती है अहम, जो कि आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो आइए, पढ़ता हूँ है तो लट लकार होगा, लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन हम देखते हैं होगा पठामी। तो हम यहाँ अनुवाद बनाएंगे अहम पठामी, अहम पठामी। तो इस तरह से हमारे ये संस्कृत के अनुवाद बनेंगे जो बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यकाल की बात जब हम करेंगे, गा, गे, गी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं और इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे लट लकार में आप पठति, पठता, पठन्ति,
प्रयोग करते हैं। लृट लकार बनाने के लिए हमें बीच में सिर्फ और सिर्फ स्यो को जोड़ देना है, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। स्यो को बीच में ला देंगे और हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। सेम मध्यम पुरुष में भी पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, और उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो अगर हम यहाँ पर अनुवाद बनाना चाहेंगे लृट लकार से संबंधित कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया था सह पठति, वह पढ़ता है। अब हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, वह पढ़ेगा, तो वह की संस्कृत वही होगी सह। अब पढ़ेगा के लिए हमने यहाँ पठति प्रयोग किया है। देखिए पढ़ेगा सह पठिष्यति, क्यों? क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी एक प्रथम पुरुष एक वचन होगी और बनेगा सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। ठीक। अगर तुम दोनों पढ़ोगे, मैं एक ही अनुवाद दोनों के लिए प्रयोग कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको आसानी हो। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तो तुम दोनों का होगा युवाम, तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम। और पढ़ोगे तो यहाँ पठथः था, पठथः यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन। तो अब हम इसके उत्तम पुरुष द्विवचन में देखते हैं कि क्या है, पठिष्यथः। तो हमारा अनुवाद होगा युवाम पठिष्यथः। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान है इसको सीखना। यहाँ लट लकार की जब हम बात करेंगे तो युवाम यानी कि जो हमारा कर्ता होगा वैसे ही क्रिया होगी, जिस रूप में हम अहम पठामि, तो अहम जब हम इसको लट लकार में परिवर्तित कर देंगे तो पठिष्यामि हो जाएगा। तो सिर्फ हमें श्य का परिवर्तन करना है और हम लट लकार से लट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। कर्ता और क्रिया को एक समान ही लिंग और पुरुष में रखना है, एक समान वचन में रखना है। इसको ध्यान रखेंगे और अनुवाद बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। धन्यवाद।